मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम हरतालिका तीज के बारे में जानते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेषकर सुहागिन महिलाएं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हरतालिका व्रत पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हरतालिका तीज का व्रत महिला प्रधान है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं। यह व्रत शक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। व्रत का संदेश ये है कि हम जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प ले, शक्ति के आगे सब कुछ असंभव दिखाई देता है। माता पार्वती ने जगत को दिखाया कि शक्ति के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू अथवा रेत, काली मिट्टी से बनाई जाती है। विविध पुष्पों से सजाकर उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखे जाते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवी देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागिन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। हरतालिका पूजन प्रातः काल ना करके रात्रि में करें तो यह उत्तम रहता है। इस समय तक प्रदोष काल होता है। इसमें भगवान शंकर का पूजन करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री यह है: मंदार का फूल की माला, गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, विविध प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं तुलसी मंजरी, जनेऊ, मूली, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामग्री जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि एकत्रित की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है जिसमें सभी सामग्री होती है: घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अंबीर, चंदन, नारियल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। यह व्रत अच्छे पति की कामना के लिए माता पार्वती ने किया था। सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। चलिए जानते हैं आखिर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज कैसे पड़ा और इसकी कथा क्या है। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखियों ने पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की ही तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। हरतालिका व्रत की कथा इस प्रकार है। इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया।
पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हर कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि कोई हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तभी से हरतालिका व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं मायके से आए हुए श्रृंगार के सामान से 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार में मेहंदी का बहुत महत्व होता है, इसीलिए महिलाएं पूजा से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। चलिए जानते हैं हरतालिका पर सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगाने के पीछे क्या कारण है। हरतालिका तीज पर बिना मेहंदी के महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि माँ पार्वती ने मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। भोलेनाथ को मनाने के लिए माता पार्वती ने व्रत रखा था और अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी। जब शिवजी ने माँ पार्वती की हथेली पर लाल रंग की मेहंदी रची देखी तो वे प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मेहंदी सुहाग की निशानियों में से एक है, इसीलिए इस दिन कन्याएं और सुहागिन महिलाएं इस आस्था के साथ मेहंदी रचाती हैं कि उनकी भी मनोकामना पूरी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना चढ़ता है पति उतना ही अधिक प्यार करता है। इसीलिए महिलाएं मेहंदी लगाने के साथ साथ ये भी सोचती हैं कि मेहंदी का रंग खूब चढ़े। मेहंदी ठंडी होती है, इसलिए मेहंदी को सिर, हथेली और तलवों में लगाने से शीतलता महसूस होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।